राहुल गांधी सदन के बाद सीधे राजस्थान पहुंचे। मानगढ़ धाम से सियासी मैसेज देने की तैयारी है राहुल गांधी की और माना यह जा रहा है कि राहुल और गहलोत की जोड़ी कुछ कमाल करेगी इस पूरे इलाके में, क्योंकि ये आदिवासी बहुल्य इलाका है। यह इलाका चुनाव के लिहाज से क्यों महत्वपूर्ण है, यह इलाका वोटर्स के लिहाज से क्यों महत्वपूर्ण है, आइए एक छोटी सी रिपोर्ट में आपको बताते हैं। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के मानगढ़ धाम में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी बड़ी जनसभा कर रहे हैं। करीब 2 लाख लोग उनकी जनसभा को सुनने की आए हैं, ऐसी संभावना है। ये इलाका आदिवासी बाहुल्य है, इस वजह से ये साफ है कि पूरा फोकस आदिवासियों पर ही है। राहुल गांधी और अशोक गहलोत तीर कमान चलाकर और आदिवासी नृत्य में शामिल होकर विश्व आदिवासी दिवस के कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। विधानसभा चुनावों के लिहाज से ये इलाका बेहद महत्वपूर्ण है। 4 जिलों की 19 सीटों पर इस समय बीजेपी का दबदबा है इस पूरे इलाके में और उसके पास 9 सीटें, वहीं कांग्रेस के पास 7, बीटीपी के पास 2 और 1 यहां से निर्दलीय विधायक है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी विश्व आदिवासी दिवस पर बड़ा सियासी मैसेज, चुनावी मैसेज, वोटिंग के लिहाज से एक बड़ा संदेश देने की कोशिश इस इलाके में कर रहे हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चीफ डोटासरा, राजस्थान प्रभारी रंधावा, गहलोत सरकार में मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय, अर्जुन बमानिया, विधायक जो हैं गणेश घोगरा, इन सब के हिसाब से जिला अध्यक्ष और तमाम जो प्रभारी हैं राजस्थान के, वो सब इस कार्यक्रम में मौजूद रह रहे हैं। इस कार्यक्रम का जो मकसद है पूरे तौर पर अगर देखा जाए तो वो यही है कि कैसे राहुल गांधी इस आदिवासी बेल्ट को संदेश देने में कामयाब होंगे। अब आपको बताते हैं कि ये जो दौरा है ये अचानक नहीं बना है, ये सेट था, ये प्लान के तहत था, ये रणनीति के तहत बनाया गया था। राहुल गांधी का मानगढ़ धाम का ये दौरा अचानक नहीं बना, ये कांग्रेस की बड़ी रणनीति का हिस्सा बताया जा रहा है। आदिवासी बाहुल्य 4 जिलों की 19 विधानसभा सीटों में से 16 सीटें अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए रिजर्व है। राजस्थान में एसटी रिजर्व की कुल सीटें अगर बात करें तो वो 25 हैं, उनमें से 16 इन्हीं 4 जिलों में है। ये दक्षिणी राजस्थान के वागड़ में आता है। इसी वजह से बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मानगढ़ धाम में जो जनसभा है वो यहां पर करवाई थी और अब राहुल गांधी भी वहीं दिखाई पड़ रहे हैं। वोट बैंक को साधने की कोशिश है। आदिवासी बाहुल्य इलाका है तो निश्चित तौर पर 4 जिलों में 19 सीटों पर यहां से भाजपा के 9 विधायक हैं, इसलिए भी कांग्रेस मजबूती के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है इस इलाके में। 7 कांग्रेस के, 2 बीटीपी के और 1 निर्दलीय विधायक जीत कर आए हैं। मौजूदा वक्त में यहां बीजेपी मजबूत स्थिति में है। कांग्रेस का परंपरागत आदिवासी वोट बैंक पिछले चुनाव में पार्टी से छिटक कर बीजेपी के पाले में गया था। भारतीय ट्राइबल पार्टी यानी बीटीपी ने इस वोट बैंक में सेंध लगाई है और कांग्रेस का फोकस आदिवासियों में खोए जनाधार को फिर से हासिल करने के लिए है, इसलिए शायद राहुल गांधी अब यहां दिखाई पड़ने वाले हैं। सबसे पहले सीट बांसवाड़ा की बात करें, 5 में कांग्रेस भाजपा की 2-2 सीटें हैं और एक निर्दलीय बांसवाड़ा के बागीदौरा, यहां से कांग्रेस के महेंद्रजीत मालवीय और बांसवाड़ा से कांग्रेस के अर्जुन सिंह बामनिया, ये ही यहां से विधायक हैं। बांसवाड़ा में कुल 5 सीटें हैं जिनमें से कि 2 कांग्रेस, 2 बीजेपी और 1 निर्दलीय विधायक है। अब दूसरा जिला है डूंगरपुर। 2 पर बीटीपी, 1-1 सीट पर कांग्रेस और भाजपा के विधायक हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस इलाके में बहुत मजबूती के साथ दोनों ही पार्टियां काम करती दिखाई पड़ रही हैं। यहां से कांग्रेस के गणेश घोगरा विधायक हैं। कुल 4 में से 2 सीटों पर बीटीपी के और 1-1 सीट पर कांग्रेस और बीजेपी का विधायक है। एक बहुत बड़ा जिला यहीं का है प्रतापगढ़। कांग्रेस के 2 विधायक प्रतापगढ़ से हैं और जिले में दोनों विधायक जो हैं वो कांग्रेसी ही हैं। उदयपुर, बीजेपी का दबदबा है इस इलाके में। 8 में से 6 विधायक उदयपुर के हैं और माना यह जा रहा है कि ये जो उदयपुर की बेल्ट है यहां पर बीजेपी बहुत मजबूती के साथ काम करती रही है और इसलिए यहां पर 6 विधायक बीजेपी के बताए जाते हैं। फिलहाल उदयपुर की सीट अभी वैकेंट चल रही है। यहां से पूर्व विधायक गुलाब चंद कटारिया चुने गए थे जो अब असम के राज्यपाल हैं, जबकि खैरवाड़ा से कांग्रेस के दयाराम परमार, बल्लभ नगर से कांग्रेस की प्रीति गजेंद्र सिंह शेखावत विधायक हैं और कुल 8 में से 6 भाजपा और 2 ही विधायक कांग्रेस से चुने गए। अब आप देखिए कि राजस्थान में भी आदिवासियों को संदेश देने की कोशिश है और यही तैयारी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए भी की जा रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। राजस्थान की
इसी बेल्ट से संदेश देते हुए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी आदिवासियों को बड़ा सियासी संदेश देने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से हो रही है और इसलिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी कई सारे आदिवासी इलाकों में रैलियां, जनसभाएं प्रोजेक्ट की जा रही हैं कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और सीएम अशोक गहलोत की जोड़ी इस इलाके में मानगढ़ धाम में बड़ा मैसेज देने की तैयारी कर रही है और जिसका असर पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी दिखाई पड़ेगा। इसके साथ ही देश भर के आदिवासियों को भी यहाँ पर ये जो एक प्रभाव डालने की कोशिश है वो कांग्रेस की है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं और अगले साल लोकसभा चुनाव में पड़ोसी राज्य गुजरात और मध्य प्रदेश की सीमा भी राजस्थान के साथ मानगढ़ धाम में ही लगती है। आप समझिए कि सीएम अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने पिछले कई दिनों से इस इलाके में तैयारी की हुई थी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मानगढ़ धाम के आसपास आपको याद होगा उन्होंने रैली की थी, जनसभा की थी और आदिवासियों के बीच में वो गए थे, वहाँ पूरा दिन बिताया था, समय बिताया था। वहीं से किसी तरह की जो संदेश है वो देने की कोशिश बीजेपी की तरफ से हुई थी। अब राहुल गांधी मानगढ़ धाम पहुंच रहे हैं और माना यह जा रहा है कि इस इलाके में कुछ सौगात भी वो देंगे। राज्य सरकार की तरफ से अपने स्तर पर जो बड़े विकास के काम है वो यहाँ पर होने की शुरुआत होगी। ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ से राहुल गांधी एक बड़ा सियासी संदेश आदिवासी वोटर्स को अपने देंगे और उन इलाकों में के लिए भी देंगे, उन राज्यों के लिए भी संदेश जाएगा जहां पर कि इस साल के अंत में चुनाव होने हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।